मैंने विजन डॉक्यूमेंट देखे हैं, मेरा दिल दहल गया। बना तो दिए पर किसी ने उनको खोला तो नहीं है। आज किसान परेशान है, पीड़ित है, आंदोलित है। हमें अंदर झांकने की आवश्यकता है कि अब तक हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। हम अपनों से नहीं लड़ सकते, हम अपनों को नहीं इस हालत में डाल सकते कि वो कब तक लड़ेंगे। अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है, पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं कारगर हैं, देश ने नाम कमाया है, भारत आज ख्याति पर है तो दुनिया की एनवी है। अरे इसमें किसान की भागीदारी क्यों नहीं है? पाठक साहब, ये तो आपकी संस्थाओं को स्टार्टअप करने थे। मैंने घंटों बिताए हैं उन विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ने में, गतिविधियों में, और मैं आपके करीब 10 संस्थाओं में गया हूं। आप तक मेरा मैसेज मिला होगा। मैंने मेरी प्रसन्नता गंभीर रूप से व्यक्त की है। तो मेरा जैसा व्यक्ति जाता है संस्था में, कुछ तो जीवंत होना चाहिए। वहां कोई भी मुझे मिलता है, किसान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, चाहे बीकानेर हो चाहे हरियाणा हो। मानकर चलिए अपने रास्ता भटक गए हैं, हम उस रास्ते पर गए हैं जो खतरनाक है, और मेरी दृढ़ मान्यता है इसके समाधान की कुंजी प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं कि वार्तालाप होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब माननीय जगजीत सिंह ने सार्वजनिक रूप से पहले तो संज्ञान लिया कि मैंने क्या कहा, और फिर उन्होंने तीन ही बातें कही। किसान को एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। खुले मन से देखो, खुले मन से सोचो, आकलन करो, देने के क्या फायदे, नहीं देने का क्या नुकसान है। आप तुरंत पाओगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। दूसरा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लिखित में जो वादा किया उसका क्या हुआ? 2018 की बात कर रहा हूं मैं, और गत वर्ष जब वार्ता चली तब भी मैंने मेरी चिंता व्यक्त की थी। अंतरकाल में क्या हुआ? किसान हमारे शरीर का अंग है, भारत मां का दिल है। किसान के आंसू आंखों से नहीं आते हैं, वो आंसुओं को आंखों में समाता है। और मेरी पीड़ा है कि किसान के हितैषी आज चुप है, बोलने से कतराते हैं। देश की कोई ताकत किसान की आवाज को कुंठित नहीं कर सकती। A nation will pay a huge price if you try the patience of the farmer. मुझे एक I see light at end of the tunnel कि माननीय कृषि मंत्री जी ये महारत हासिल करेंगे। इनका उत्तरदायित्व है। आप विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि कल्याण के और ग्रामीण विकास के। आपका आकलन इतिहास इसी धूरी पर करेगा। आपका अनुभव मध्य प्रदेश में लॉन्गेस्ट सर्विस मुख्यमंत्री का है। मित्रों, आप लोग बड़े विद्वान हो, यू आर क्रीम ऑफ द सोसाइटी। आई कुड हैव मेड इट अ वेरी डिफरेंट स्पीच। आई कुड हैव प्रेड यू टू द स्काई, यू वुड हैव सेवरल टाइम्स क्लैप्ड। पर जिस पद पर मैं हूं, जिस वर्ग से मैं आया हूं, जिस कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहा हूं, जो मैंने शपथ ली है, उसके लिए आवश्यक है आई गिव यू दिस पिल। दर्दनाक हो, कड़वी हो, कम से कम आज रात को आप सोने से पहले सोचोगे। मैंने रात को 3 घंटे लगाए, मेरी टीम ने लगाए, 2 सदस्य यहां हैं, कि आखिर इन विजन डॉक्यूमेंट्स को किसी ने देखा क्या? इतनी संस्थाएं हैं, नाम तक याद नहीं रहता है, वो कुछ कर रही क्या? आई एम सॉरी टू शेयर विद यू, मैंने जमीन भी नापी है, राजस्थान में आपकी संस्थाओं में जाकर नापी है, हरियाणा में नापी है, अन्य प्रांतों में भी नापी है। मुझे एक ही चीज मिली, हताशा। पर मैं निराश होने वाला नहीं हूं। मेरे को उम्मीद है। आज से पाठक साहब प्लीज
एनर्जाइज योर इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपका भाषण देखा, उसमें आपने बहुत अच्छा किया हमारा स्वागत, पर कंटेंट कहाँ था उसमें पाठक साहब? दिस वॉज अ टाइम टू टेल द वर्ल्ड वी आर कंप्लीटिंग 100 years centenary celebration. Where are we in the world on cotton aspect? Where is our farmer? आप यदि ठान लेते तो किसान के बच्चे एंटरप्रेन्योर बनते, वैल्यू ऐड करते, क्लस्टर ऑफ विलेजेस के अंदर पुरानी संस्कृति याद आती। हम दूर भटक गए हैं। I would not like to say more on the issue, but I will say India's farming sector is central to nation's economy. Its reach is unmatchable. With such a wave of excellent research institutions, ICAR has potential. Please exploit this potential. You have over 180 institutes, agriculture universities spread across the country. Not only you are one of the largest national agricultural system, you are the largest in the world. And I said my roots are in Gramin Bharat. My roots are in खेती. ये जगह इनका विकास नहीं होगा, विकसित भारत 2047 कम से कम किसान के लिए भी आना चाहिए। Resolution of agro sector issues has to be highest governance priority. Farmer in distress or farmer in agitation does not augur well for overall well-being of the nation. Let me tell you, you are scientists, you are people who know about it. India's agriculture sector encompassing 120 million farming households. ये अर्थव्यवस्था से आगे की बात है। It transcends economics by contributing 18% of GDP and employing 42% of workforce. हमारे 5% बच्चे एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। आपको सोचना चाहिए, कृषक जो पैदा करता है उसके व्यापार पर उसका हिस्सा है क्या? कोई कृषक जो पैदा करता है तो उद्योग का आधार है, लंबा आधार है, सबसे बड़ा व्यापार है, उसमें कहाँ है? आप ट्रेनिंग देते, सोचते, आगे बढ़ाते, होता है। ये अच्छा लगता है, कहीं ड्रोन आ गया, कहीं ये कर दिया, कहीं सॉइल टेस्टिंग कर दी। द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग, एंड दैट आई वांट टू टेस्ट। फ्रेंड्स, India has potential to generate thrice the impact on poverty reduction compared to other sectors and driving half of India's consumption through agro processing and rural services. हम पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। While ensuring the country's food security, फार्मर करता क्या है? अन्नदाता है, क्या क्या बर्दाश्त नहीं करता है? Inclement weather, different kind of a supply, और एक समय तो ऐसा भयावह था कि किसान को बिजली मिलेगी तो रात को ही मिलेगी। Friends, I am extremely happy to share my thoughts with you. I am sure these thoughts will be received in earnestness. They will stir your conscience. We all will work in togetherness, in tandem, to see that our farmer blossoms. Let us nurture our rural economy. Let us pay real tribute to the farmer. Let us resolve today that we will address issues of farmers in a definitive manner. और किसान की समस्याओं के हल के लिए काहे की चिंता? यदि किसान से बातचीत करना चिंता का विषय है तो आम आदमी को बहुत चिंतन और मंथन करना पड़ेगा, हम कहाँ हैं? इसी भावना के साथ आई विश दिस इंस्टीट्यूशन and Indian Council of Agriculture Research affiliates that henceforth they will take the Kisan as their North Star. And if there are difficulties, you will always remember when the nation is in difficulty, the Kisan, the farmer, is lighthouse for the nation. Thank you so much.